Boa tarde, नमस्कार और एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जनता द फ्रीगिया दयारियरू और एसोसिएशन काज़ा द इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज हम एक अगला सत्र शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा हम पीछे करते आए हैं वैसे ही आज भी जो पिछली क्लासेस में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं हम उनका कुछ रिवीजन करेंगे और कुछ नई चीज़ें आज देखेंगे और इस बीच में कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे और आप लोगों की कोई जो दिक्कतें हैं, कोई जो प्रश्न हैं उसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना? और आप में से काफ़ी लोगों ने इसको जो है सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को, तो जिन्होंने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों में भी इसको आप साझा कर सकते हैं, तो जितने लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है, बाद में आप कई बार क्या होता है कि जिस समय हम वीडियो देखते हैं, जिस समय क्लास कर रहे होते हैं, ख़ासकर लैंग्वेज की क्लासेस में, तो आप इसको एक बार, 2 बार दोबारा भी देखें, पूरा देख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस सेक्शन में आपको दिखे तो उस सेक्शन को कम से कम देखें। जो एक्सरसाइज वाले हैं उनको करें, उनको देखें, है ना? और अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहीं पे लिख सकते हैं। जैसे आखिरी वीडियो पे भी एक आया है कि हम बस में किसी को हमें कहना है कि बटन दबाने के लिए, कि मैं स्टॉप बटन से दूर बैठा हुआ हूँ, किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेरे लिए बटन दबा दीजिए, तो कैसे कहेंगे, है ना? तो इस तरह की चीज़ें भी आप वहाँ पे जो है डाल सकते हैं, या खुद आप कोशिश कर सकते हैं कि मैंने ये सेंटेंस बनाया है, क्या ये सही है या नहीं है ना? और दूसरा एक है, आप लोगों के पास लिंक भी है आपका होमवर्क भेजने के लिए, तो आप उस लिंक का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है जो आप लोग अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी अगर रेगुलर वर्ब है ना? और वर्ब की जो क्लासेस हैं आमतौर पे पुर्तगाली भाषा में वो 3 मानी जाती हैं कि एआर पे जो ख़त्म होंगे, ईआर पे ख़त्म होंगे और आईआर पे ख़त्म होंगे, ठीक है? तो उनके साथ जो है ये कुछ एक जो सफिक्स हैं, अगर आपको याद हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है कि जो थीमेटिक पार्ट है, जो एआर है, ईआर है, आईआर है, उसको हटाकर नंबर और पर्सन के हिसाब से आपको ये सफिक्सेस लगाने हैं। ऊ, अश, आमुश, औं, ठीक है? तो ये है। इसके अलावा जो है कि बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनके लिस्ट हम जो है पीछे देख चुके हैं, है ना? उन और वो जैसे फ़ज़ेर है, जैसे सुबीर है, या जैसे सबेर है ना? सबेर में हम साबु नहीं कहते, उसमें क्या है? सई, है ना? फ़ज़ेर में फ़ाज़ू नहीं कहते, क्या कहते हैं? फ़ासू। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें कुछ एक वर्ब्स के साथ किसी एक जगह पे अलग है, कोई पूरा वर्ब ही अलग है ना? तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा उनको बार-बार पढ़ना है, बार-बार लिखना है, उनसे सेंटेंस बनाइए, है ना? ताकि धीरे-धीरे ऐसा हो जाए कि वो आपको जो है इर्रेगुलर ना लगे, है ना? चूँकि इन वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स भी, ऐसा ना हो कि आपको ये वर्ब इर्रेगुलर लगे, ठीक है? दूसरा है जो एक, तो हम एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है मोस्ट ऑफ द इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो है कि आपका करीब 50% है। तो अगर आप प्रेजेंट इंडिकेटिव को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, कंजुगेट करना जानते हैं रेगुलर वर्ब्स में, इरेगुलर वर्ब्स में, तो आपने 50% भाषा सीख ली है। अब बाकी 50% समय के साथ नई नई चीज़ें भी हम सीखते जाएंगे, और एक बड़ी जो चीज़ है वो है वोकेबलरी। तो समय के साथ आपको वोकेबलरी बनानी पड़ेगी, और उसका बनाने का तरीका है आप लिख के, बोल कर, पढ़ कर, समझ कर, सुन कर, फिल्मों के ज़रिए, है ना? इन सब से, समाचार सुनकर, समाचार पढ़कर, न्यूज़पेपर पढ़कर, रोमांस नॉवेल्स पढ़कर, है ना? तो इन सब के ज़रिए भी आप अपने भाषाई ज्ञान को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा एक है, फिर हमने सैर रफ्तार के बारे में भी देख लिया है, और जो दूसरे वर्ब हैं, तेर है, उसका कैसे प्रयोग करेंगे, है ना? तो इन सब के बारे में भी देख लिया है। उसके बाद हमने इम्पेरेटिव, जो आज्ञार्थक है, किसी को ऑर्डर देना है, चाहे फॉर्मल तरीके से, चाहे इनफॉर्मल तरीके से, तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो फॉर्मल में हमने देखा है कि माफ़ कीजिए, इनफॉर्मल में हमने देखा है कि जो इंडिकेटिव में जो वॉसे फॉर्म है, या वॉसे का जो कंजुगेशन है, उसी को उठाकर आप रख देंगे टू के साथ, तो वो बन जाएगा इनफॉर्मल, है ना? तो यहाँ पे त्रबाल्य क्या है? काम करते हैं, आप काम करते हैं, या आप काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे त्रबाल्य एक ही जैसे दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पेरेटिव में कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहा है? तुम काम करो, ठीक है? तो ये है। आपको जो है लग सकता है कि ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, उच्चारण का तरीका एक जैसा है, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग-अलग हैं, ठीक है? अब जब हमें फॉर्मल बनाना है, फॉर्मल के लिए कई बार जो है वॉसे फॉर्म भी बोलते हैं पोर्चुगीज में, वॉसे फॉर्म। वॉसे क्या है? आप है ना? इसको जब हमें इम्पेरेटिव में बनाना है तो हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है कि इस वर्ब का, त्रिबल्यार वर्ब का
एव फॉर्म क्या है, एव आई फॉर्म है ना, तो क्या है त्रबाल्यु, हम त्रबाल्यु को ले आए, ओ को हमने हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे ओ थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन उसको क्रॉस किया हुआ है, तो ओ को हटा दिया हमने। अब चूंकि ये ए आर पे खत्म होने वाला वर्ब है तो इसके साथ में हम क्या सफिक्स लगा देंगे, ई, तो ये बन गया फॉर्मल त्रबाल्यु, काम करिए, काम करें, काम कीजिए, इस तरह का, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल और सिंगुलर। अब जैसे ही प्लूरल करना होगा तो जो सिंगुलर फॉर्मल है उसी के साथ आप एम लगा दीजिए, आपको फॉर्मल और प्लूरल मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे जो पुर्तगाली में अलग है भारतीय भाषाओं से, कि भारतीय भाषाओं में हम इस्तेमाल करते हैं तुम पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। पुर्तगाली में एक से ज़्यादा तुम होने के समय वो अपने आप में चला जाता है, तो एक तरह से तुम लोग कभी भी पुर्तगाली में लिटरली तुम लोग पढ़ो नहीं है, वो है तुम लोग पढ़िए लिटरली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग का जो है इम्पेरेटिव में क्या होगा, त्रबाल्य, आप लोग काम कीजिए, आप लोग काम करें कृपया, है ना। और अगर तुम लोग काम करो तो वो भी चला जाएगा फॉर्मल में ही, तो वहाँ पे भी हम त्रबाल्य सेम कंजुगेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, इसमें कुछ एक एग्जांपल्स वगैरह भी हैं, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में ला सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी वहाँ यूट्यूब में लिख सकते हैं। दूसरा है ई आर एंडिंग वर्ब्स के साथ में अगेन जो इंडिकेटिव कंजुगेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कंजुगेशन है, वोसे का जो फॉर्म है, वोसे का जो कंजुगेशन है उसको उठा के हमने रख दिया तू के साथ, वो बन गया इनफॉर्मल। तो कॉम क्या हो गया यहाँ पे, खाओ, यहाँ पे क्या है, खाता हूँ, खाती हूँ, ठीक है, माफ़ कीजिए, आप खाते हैं, आप खाती हैं। अब हमें अगर फॉर्मल बनाना है तो अगेन एव का कंजुगेशन क्या है कुमेर के लिए, एव कोमू, हमने ओ को हटा दिया, और ए आर एंडिंग और आई आर एंडिंग वाले वर्ब्स में फॉर्मल बनाने के लिए क्या सफिक्स लगाना है, आ, है ना, तो कोमा, खाओ, खाएं, खाइए, ठीक है। तो खाओ नहीं, खाएं, खाइए, ठीक है। अब इसका प्लूरल बनाना है, अभी हमने पीछे देखा, तो फॉर्मल सिंगुलर जो है उसके साथ में एम लगा दीजिए, वो बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। और हम ये शुरुआती कक्षाओं में ही सीख चुके हैं कि अगर कोई भी शब्द अगर एम पे खत्म हो रहा है और उसके पहले कोई वॉवेल है तो एम जो है नाक में रह जाएगा, वो अनुस्वार बन जाता है, नेजल बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको कोमाम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोमाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार एम है, यहाँ पे भी वॉवेल पहले है, यहाँ पे भी वॉवेल पहले है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मैं नियम बता रहा हूँ किस में होगा, जब कोई शब्द एम पे खत्म हो रहा है हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, है ना, तो ये बन जाएगा आउम, कोमाउम, ठीक है। तो ये अभी पीछे हमने देखा त्रबालिंग, ठीक है। तो एम के पहले कोई भी वॉवेल हो और ये एम जो है लास्ट सिलेबल हो, लास्ट अक्षर हो किसी शब्द में, तो उस एम का या एन का भी उच्चारण नहीं होगा, वो बस नाक में रह जाएगा, ठीक है, कॉमन। तीसरा तीसरा क्लास है जो प्रतीर वर्ब्स का है ना, आई आर एंडिंग वर्ब्स का, ठीक है। तो अगेन जो उसका नॉर्मल कंजुगेशन है आप लोगों को अब तक अच्छे से आ गया है, जिनको अभी भी दिक्कत हो आप पीछे के वीडियोस को देखें कैसे कंजुगेशन हुआ है, और पीछे बहुत सारे वर्ब्स हैं, इम्पेरेटिव में भी आगे भी मैंने बहुत सारे वर्ब्स दिए हैं, उन सभी का 2-4 वर्ब्स का रोज़ आप कंजुगेशन करते रहें, ताकि जो भी चीज़ें आपने इतनी मेहनत से सीखी हैं वो आप भूलें नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पुर्तगाली परफेक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो पार्थ है ना, तो पार्थ है यहाँ पे, आप तोड़ते हैं, आप तोड़ती हैं, या आप निकलते हैं, आप निकलती हैं। प्रतीर का मतलब 2 हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप अमन्या वो प्रतीर द लिस्बोआ पर पेरिस, कल आप लिस्बन से पेरिस जाने वाले हैं, पेरिस के लिए निकलने वाले हैं, तो वहाँ पे हम प्रतीर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा प्रतीर है तोड़ना, है ना, उ जुआओं परतियु उ विद्रु, जुआओं ने ग्लास तोड़ दिया, जुआओं परतियु a cadeira, ठीक है, जुआओं ने कुर्सी तोड़ दी, ठीक है। जुआओं sempre parte a caneta, जुआओं हमेशा कलम तोड़ देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह के जो हैं उनको हम क्या किस में डालते हैं, इंडिकेटिव में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो वोसे का कंजुगेशन है एक बार फिर से उठा के आप उसको तू के रूप में तू के साथ रख दीजिए, वो क्या बन गया, पार्थ, तोड़ो, ठीक है, तोड़ो तोड़ो जो भी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें बोलनी है वो हम पार्थ। अब जब हमें फॉर्मल बोलना है तो अगेन रूल ये है, क्योंकि ये चीज़ आप इतनी ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए कि जब आपको कहीं फॉर्मल में बोलना होगा पार्थ है ना, पुर फवोर, फास्ट फवोर,
लेकिन रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, आप एव कंजुगेशन जो है पार्तु, ओ को हटा के अगेन ई आर आई आर वाले पे जो जो वर्ब्स हैं उसमें फॉर्मूला बनाने के लिए ओ को हटा के हम क्या सफिक्स लगाएंगे, आ। ठीक है, पारता है, तोड़िए, है ना, तोड़ें, ठीक है, तोड़ दीजिए, है ना, इस तरह का मतलब यहाँ से निकलता है। अगेन इस ये है सिंगुलर फॉर्मल, इसके साथ में हम एम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल प्लूरल। ठीक है, वो तू का भी प्लूरल हो गया, तुम का भी प्लूरल हो गया और आपका प्लूरल तो है ही, है ना। तो अगेन एम से पहले क्या है, वॉवेल है, तो ये इस एम को भी म के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा, इसको अनुस्वार के रूप में पढ़ा जाएगा, के रूप में पढ़ा जाएगा, तो पारताऊं। ठीक है, तो इस पे हम काफ़ी काम कर चुके हैं और यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, आप उसको देखिए। ये कुछ एक हम क्लास में भी कर चुके हैं इस पे, लेकिन फिर भी अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप ए आर फैमिली, ई आर फैमिली, आई आर फैमिली, इन तीनों का कंजुगेशन करें और आप उसको फिर ऑनलाइन भी मुझे भेज सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत हो तो आप अगले क्लास में इसको ले आएँ, या आज भी पूछ सकते हैं जब हम प्रश्नों को लेना शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स हैं, ए आर पे, ई आर पे, आई आर पे, तो इनका आप जो है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ इम्पेरेटिव के लिए नहीं बल्कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भी, उसमें कंजुगेशन करने के लिए। कोई दो इसमें से चुन लीजिए, कोई ई आर में से दो चुन लीजिए, कोई आई आर में से दो चुन लीजिए, और रोज जितने जितने हो सके दो चार, तो एव, तू, वोसे, एल, एला, नॉश, वोसेस, एलएस, एलएस, इस तरह से कुछ अफर्मेटिव में, कुछ नेगेटिव में, कुछ इंट्रोगेटिव में, कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इस तरह से आप जो है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, उतना ज़्यादा जो है कि आपकी उतनी ज़्यादा आपकी जो है पकड़ भाषा पे बनती जाएगी। ठीक है, तो ये है। आपको मैं 1000 क्लासेस दे सकता हूँ कि हाँ तैरना ऐसे है, वैसे है, वैसे है, लेकिन पानी में जाने के बाद फिर आपने जितना कुछ सीखा है उसका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, या एक बार फिर पानी में जाके आपका ज्ञान या आपकी परीक्षा होती है कि आपने कितना सीखा है ना। तो उसी तरह से भाषा में भी जब आपको बोलना पड़ेगा, है ना, जब वो किसी पुर्तगाली से आप संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ना 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 वो बोलता जा रहा है और आपको ना 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 समझ में आता जा रहा है, आप जवाब देते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते में हैं। अगर ना 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 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनत सबको करने की ज़रूरत है, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो कम इंटेलिजेंट हैं, सबको। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है कि जो ओ आर पे जो कुछ एक वर्ब्स हैं जो ओ आर पे ख़त्म होते हैं, और कुछ एक वर्ब्स हैं जो जी ए आर और सी ए आर पे ख़त्म होते हैं। तो जो ओ आर पे ख़त्म होते हैं उनका थोड़ा सा अलग है। तो जैसे ये है यो पोन्यू, पोर, टू पुट, है ना, रखना, कई बार डालना भी हो सकता है ना। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में पानी डालना, तो इसको भी पोर आगुआ बोल सकते हैं, या उसमें मसाले डालना है तो पोर एस्पेसियस बोल सकते हैं, है ना। तो पोर एव पोन्यू वोसे पोइन, मैंने यहाँ दो ही कंजुगेशन लिखे हैं क्योंकि इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा इम्पेरेटिव के लिए। प्रोपोर, और इसके साथ में जितने भी वर्ब्स हैं जिसमें ये पी ओ आर होगा तो इसी के जैसे चलेंगे, जैसे प्रोपोर, प्रोपोन्यू, वोसे, प्रोपोइन। ठीक है, अब जो वोसे फॉर्म है उसको उठा के एज इट इज़ रख दिया हमने तू के साथ, तो बन गया इनफॉर्मल। पॉइंट डालो, रखो, तू प्रोपॉइंट, तुम प्रस्ताव रखो, तुम प्रस्ताव दो, है ना। अब वोसे के अब फॉर्मल जब हमें बनाना है, अगेन हमें कहाँ जाना होगा, एव का कंजुगेशन में। एव का कंजुगेशन क्या है यहाँ पे, पोन्यू, है ना। और एच को एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एन एच को कभी भी नह नहीं पढ़ेंगे पुर्तगाली में, है ना। एन एच जो है दो अक्षर हैं लेकिन उनका उच्चारण एक है, वो है न्य, कन्या, है ना, दन्या, तन्या, तो ये वाला न्य, है ना, स्पान्या। ठीक है, तो यो पोन्यू, ठीक है, यो पोन्यू, तो ओ आपने ओ को हटा के और ये ओ आर पे खत्म हो रहा है तो कौन सा सफिक्स लग जाएगा, आ, वो से पोन्य। ठीक है, तो आप रखें, आप डालें, ठीक है, वो से पोन्यू, आप लोग डालिए, आप लोग रखिए, है ना, या तुम लोग डालो, तुम लोग डालिए, तुम लोग रखिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्रोपोर में भी वही चीज़ है। यहाँ पे जो इन दोनों एग्जाम्पल्स में इंटरेस्टिंग है कि जो जी ए आर हैं और जो सी ए आर हैं, ठीक है, उनका जो कंजुगेशन होगा इम्पेरेटिव में वो थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्म में अलग है। तो वो से पागा, वो से तो का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो है रेगुलर वर्ब्स हैं, तो वो से के कंजुगेशन इंडिकेटिव वाले कंजुगेशन को उठा के आपने इम्पेरेटिव में रख दिया, तो तू पागा,
तुम पैसे दो, तुम भुगतान करो। तू तोका, तुम बजाओ, तुम छुओ ना, तो तोकार टू टच एंड टू प्ले एनी सॉन्ग। और पगार टू पे, है ना। और पगार आपको पता है कि मुंबई या बॉलीवुड की वजह से आज के समय में भारत की सभी भाषाओं में पगार शब्द इस्तेमाल होता है ना। तो ये पगार शब्द आया है पुर्तगाली से। पुर्तगाली में ये एक वर्ब है, और लेकिन भारतीय भाषाओं में जाके ये एक नाउन बन गया। उसको पगार नहीं मिली, उसकी पगार बहुत कम है ना। तो वो से पाग, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पागु है, ओ हटा के हम आ लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो वो से पाग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, GUE, पाग, ठीक है। वो से पागें, इसके साथ में एम लगा दिया हमने, तो पागें। तो कार में भी वही चीज़, जो भी वर्ब CAR पे खत्म होगा उसका फॉर्मल बनाते समय CO को हटा के तोका लगाने की जगह, क्योंकि तोका यहाँ पहले से ही आ गया है, तोक ना, तोस लिखने के बजाय तोक, ठीक है। और दूसरी चीज़ की एक और जो, अगर हम पीछे ये भी सीख चुके हैं, जिनको इसमें दिक्कत हो फिर से पीछे के वीडियो देखें, कि G और E अगर एक साथ आते हैं तो उसको हम ग नहीं पढ़ते, उसको क्या पढ़ते हैं, ज। तो जैसे GESTO एक शब्द है, उसको पढ़ते हैं जेस्टू, जेस्चर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम अगर यू को हटा देंगे तो इसका उच्चारण कुछ और हो जाएगा, तो हमें उच्चारण भी मेंटेन रखना है। तो ये है इसके लिए जो है कि पुर्तगाली में ये जो है डिफ्थोंग है, ये कम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स हैं, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं, पाग और यहाँ पे तोक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो GAR पे खत्म हो रहे हैं और जो CAR पे खत्म हो रहे हैं, उनका जब हम फॉर्मल बनाएंगे तो वो ग, पाग, तोक, और उनका प्लूरल उसमें M लगा दीजिए, पागें, तोकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज थे जो हम क्लास में कर चुके हैं, जिन लोगों को अभी भी इसमें दिक्कत हो करते रहें, है ना। तो जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रा प्रोपोर, कॉम्पोर, रिपोर, सुपोर, दिशपोर, ट्रांसपोर, है ना। तो इस पे हम काम कर चुके हैं। जिनको अभी भी दिक्कत हो फिर से इस पे करें, जिनको नहीं भी दिक्कत हो हमेशा हर हफ्ते में एक बार आप इसको लौट के इसको देखें, 2-4-5 मिनट, 1-2 बार कंजुगेशन करें, उसको मिलाएं कि सही है कि नहीं, ताकि जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, उस पर जो है कंजुगेशंस बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, धीरे धीरे आपका दिमाग उसको उतना ज़्यादा रजिस्टर करता जाएगा। तो ये इसलिए रिवीजन को भी आप जो है बहुत इम्पोर्टेंट समझें, बहुत महत्वपूर्ण समझें आपके लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है जो GAR और CAR पे खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे CAR का एग्जाम्पल है, यहाँ पे GAR का एग्जाम्पल है, बाकी नहीं है। तो वो आपका होमवर्क था, बहुत सारे लोगों ने बना के भेजा भी है, बहुत अच्छा बनाया है। जिनको अभी भी इसमें दिक्कत है, एक बार फिर से आप इस पर काम करें और मुझे ऑनलाइन भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, 2 और वर्ब हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इस्तेमाल होते हैं पुर्तगाली में, वो हैं फजेर और त्रजेर। तो फजेर आपको पहले ही मालूम है कि इंडिकेटिव में भी और या प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो है इरेगुलर है, तो एओफाजू नहीं बोलते, एओफासू। और त्रजेर क्या है, वो भी एउत्राजू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एउत्रागू, ठीक है। तो जो वोसे फॉर्म है उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या बन गया, तू। वोसे फाज, तुम करते हो, तुम बनाते हो, तुम करती हो, तुम बनाती हो। वसेत्राज, तुम लाते हो, तुम माफ़ कीजिए, वसेफाज आप लाते हैं, लाती हैं। और वसेफाज यहाँ पे आप करते हैं, बनाते हैं, या करती हैं, बनाती हैं। सेम कंजुगेशन उठा के हमने इम्पेरेटिव में रख दिया, तो तुम करो या तुम बनाओ, तू त्राज तुम लाओ, ठीक है। अब फॉर्मल में क्या हो जाएगा, वसे के लिए हमें चाहिए एऊ फॉर्म। एऊ फॉर्म क्या है, फासू। फासू आया और हमने क्या किया, ओ को हटा के उसके जगह पे आ लगा दिया, तो वसे फासा, आप कीजिए, आप बनाइए। अब इसका प्लूरल हो गया, आप लोग कीजिए, आप लोग बनाइए, या तुम लोग कीजिए, तुम लोग बनाइए, ठीक है। तू में भी वही चीज़, ठीक है। तो इसको आप बार बार देखते रहिए, बहुत ज़रूरी है, खासकर इस लेवल में A1 A2 में बहुत ज़रूरी है आपके, जो अगर कल को आप A2 की परीक्षा भी देंगे नेशनलिटी के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे भी ये मटेरियल बहुत ज़रूरी है। तो इसको आपको एकदम यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट, ठीक है, एकदम अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाए चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक साथ में जो हम पीछे काम कर चुके हैं उसका रिवीजन भी है, और साथ में आप जब बैंक वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या शब्द, किन किन शब्दों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो है पुर्तगेज अप्रेंदर पुर्तगेज 21 से लिया गया है। तो अगर आप लोग फनाक में या कहीं पे इसको ख़रीद पाएँ और उसमें काम करना चाहें, अगर यहाँ स्क्रीन से नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि किताब हाथ में हो तो उसका एक अलग ही आनंद है, तो आप देख सकते हैं इसको फनाक में या बर्टन में, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं बुक वगैरह में, ठीक है। तो कों करता हूँ मुल्ती बांकू वसे पोद, है ना। करता हूँ मुल्ती बांकू क्या है, एक तरह से डेबिट कार्ड, है ना। और जो क्रेडिट कार्ड होगा वो करता हूँ दे क्रेडिटू, ठीक है। तो कों करता हूँ मुल्ती बांकू वसे पोद, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, पोद लेवंतार दिनियरू, लेवंतार, ठीक है। तो पैसा निकालना, पैसा उठाना, एक तरह से लिटरली हम बोल रहे हैं पैसा उठाना, लेवंतार होता है उठाना, है ना, पैसा उठाना, लेवंतार दिनियरू, ठीक है। टू विड्रॉ द मनी, डिपोजिटार दिनियरू, डिपोजिटार टू डिपॉजिट द मनी, पैसा जमा करना, ठीक है। कुछ एटीएम्स जो ऐसे होते हैं जो उसी बैंक के होते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन मशीन में ही आप जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बैंक में जाना है, आप सीधे उस मशीन के जरिए भी कैश या चेक वहाँ जमा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास संतंदर का एटीएम कार्ड है तो ये काम संतंदर के स्पेशल एटीएम में ही होगा, ठीक है। खासकर जहाँ उनके बैंक हो या उनके जहाँ पोस्ट होते हैं वहीं पे दोनों बैंक होते हैं, एक तो नॉर्मल एटीएम होता है जिससे आप पैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा जिसमें आप चेक भी जमा कर सकते हैं, कैश भी जमा कर सकते हैं। रिक्विजिटार चेक्स, रिक्विजिटार टू रिक्वेस्ट, है ना। तो अगर आपको चेक बुक चाहिए, चेक लिस्ट चाहिए 10, 20, 50 जो भी है, वहाँ पे आप मुल्ती बांकू में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एटीएम में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिपोजिटार चेक, तो किसी ने आपको चेक दिया 200, 500, 2000, 20,000, 50,000 जो भी है ना, तो वो भी आप वहाँ उस स्पेशल मुल्ती बांकू में एटीएम में जमा कर सकते हैं। fazer pagamentos de serviços, fazer pagamentos, pagamentos, pagar, to pay, और उसी से आया ये pagamentos, है ना, पेमेंट। तो वी कैन डू द पेमेंट्स ऑफ सर्विसेज, पानी, बिजली, गैस, सीटीटी का कोई बिल है, कोई सामान आपने खरीदा है उसका बिल है, तो वो सब भी पेमेंट आप जो है मुल्ती बांकू के जरिए कर सकते हैं। फजर ट्रांसफरेंसियस, है ना, टू मेक ट्रांसफर्स, है ना। कंसुल्टार साल्दू, कंसुल्टार टू कंसल्ट, साल्दू बैलेंस, ठीक है। तो चाहे अकाउंट में बैलेंस हो, चाहे मोबाइल में बैलेंस हो, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, साल्दू, ठीक है। कंसुल्टार मूवमेंटो द कॉन्टा, मूवमेंटो, ठीक है। तो अकाउंट में क्या मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो आमतौर पे वो पहले 10 के जो है वो देते हैं, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देने पड़ते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक, या 50 या 10 या 20 जो भी। तो कंसुल्टार मूवमेंटोस द कॉन्टा, कॉन्टा इज द अकाउंट, कौनता अकाउंट भी हो सकता है, और रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो कौनता बिल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगेन जैसे हम पीछे भी इस पे बात कर चुके हैं कि शब्दों के सिर्फ एक मतलब नहीं होते, शब्दों के मतलब कॉन्टेक्स्ट पे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक के कॉन्टेक्स्ट में कौनता अकाउंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौनता एक बिल है, ठीक है। और कई बार पुर्तगाली ये भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक एक्सप्रेशन है इस्तु नो कौनता, सो दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ नॉट वैलिड अकाउंट लिटरली, ठीक है। तो वो भी इस्तेमाल वहाँ पे भी कौनता हो सकता है। तो वो इस्तु नो कौनता है, यहाँ पे ये कंजुगेशन है किस वर्ब का, कौनतार, कौनतार इज टू काउंट, ठीक है। तो कौनता कुमीगो, अगर आपने किसी को बोला कौनता कुमीगो, कहने का मतलब यू कैन काउंट ऑन मी, ठीक है। कोई आपको ज़रूरत हो तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मुझसे उम्मीद कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौनता कुमीगो, ठीक है। अगर आपका दोस्त है, अगर किसी को फॉर्मली बोलना है तो आप बोल सकते हैं कौन कुमीगो, ठीक है। कंप्रार बिलियतेस पैरा स्पेक्टाकुलस, तो बहुत बार एटीएम के ज़रिए आप जो है कि जो शोज़ हैं, जो कंसर्ट्स वगैरह हैं, कई बार वहाँ पे भी उनके टिकट्स वगैरह होते हैं, तो आप उनको भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कई बार, जैसे अभी कोरोना में आप कोरोना फंड में दान देना चाहते हैं, बाद बीच में एक बार मदेरा में बहुत बड़ी जो है कि बाढ़ आ गई थी, है ना, तो उसमें आप कुछ दान देना चाहते हैं, तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में कई बार वो भी उसके लिए भी ओपन करते हैं, तो आप वहाँ पे पैसे भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कि आप आजकल जो है मेट्रो पास वगैरह भी रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काम आप मुल्ती बांकू से कर सकते हैं। अब यहाँ पे है completar o diálogo no banco, empregado faz favor cliente, o meu saldo, empregado qual é o seu número de conta, é este aqui também, empregado quanto é que deseja, quanto é que deseja, cliente, empregado
deseja em notas de 20 ou de 50? Pode ser, por favor। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट है, तो आप लोग इसको अभी कीजिए, आपके पास हैं 5 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग इस पे काम करते रहें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टेक्स्ट है कि जैसे कि आपको जो है यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ब दिए हुए हैं, है ना। जैसे você não tem dinheiro, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे आप? आप पैसे निकालेंगे, है ना। आप पैसे निकालते हैं तो levantar dinheiro। ठीक है, quer saber quanto dinheiro tem na conta, तो आप क्या करेंगे? quer saber, saber is to know, है ना। so you wish to know, quer saber और you want to know, आप जानना चाहते हैं। querer आपको मालूम है, querer चाहना, है ना। तो चाहना to wish और to want, है ना। तो quer saber quanto dinheiro tem na conta, तो कौन से वर्ब लगाएंगे? quer comprar um bilhete para a ópera, ठीक है, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है ना। तो केयर कॉम्प्रार, कॉम्प्रार खरीदना, क्या? un बिलियट, टिकट, है ना। तो ओपेरा के लिए एक आप टिकट खरीदना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? केयर पगारू टेलीफोन, ठीक है, केयर पगारू टेलीफोन, आप जो है टेलीफोन रिचार्ज कराना है या उसके लिए जो है आप 10 यूरो 20 यूरो जो भी है उसको आप करना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? प्रिसीजर द शेक्स, ना, शेक्स, इसको च नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सी एच पुर्तगाली में क्या हो जाता है? श, तो शेक्स। और कोई भी शब्द अगर एस पे खत्म होता है तो उसको भी हम श पढ़ते हैं, तो ये श से शुरू होगा और श पे खत्म होगा, शेक्स। ठीक है, प्रिसीजर द शेक्स, प्रिसीजार, इस पे भी हम काम कर चुके हैं, प्रिसीजार टू नीड, है ना। तो इसके साथ में आमतौर पे ये प्रीपोजिशन द आता है। quer saber se o cheque já foi descontado, ठीक है, वो चेक já foi descontado, descontar, ठीक है। तो किसी कोई आपने जो है चेक जमा किया है, वो आपके अकाउंट में आया नहीं आया वो पैसा, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। या आपने किसी को चेक दिया था, वो पैसा आपके अकाउंट से निकल गया या नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। quer transferir dinheiro para outra conta, ठीक है, outra conta टू अनदर अकाउंट, है ना। आप दूसरे अकाउंट को पैसा भेजना चाहते हैं, आप ही के मान लीजिए 2 अकाउंट हैं या 2 अलग अलग बैंक में अकाउंट है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, करेगार करता हूँ लिस्बोआ वीवा, लिस्बोआ वीवा जो लोग लिस्बन में है सबको पता होगा, जो नहीं भी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो लिस्बोआ वीवा जो है मेट्रो का कार्ड है, आजकल वो मेट्रो में भी चलता है, ट्रेन में भी चलता है, तो जो ग्रेटर लिस्बन है उसमें जो है ये चलता है। ठीक है, तो लिस्बोआ वीवा। तो अगर आपको रिचार्ज करना है, तो रिचार्ज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन सा वर्ब है? करेगार, करेगार करता हूँ लिस्बोआ वीवा, है ना, टू रिचार्ज द लिस्बन वीवा कार्ड। ठीक है, तो लिस्बोआ वीवा, ठीक है, लिस्बन जिंदाबाद, लिटरली हम एक तरह से वीवा मतलब जिंदाबाद भी होता है, और ये विवेर का इम्पेरेटिव भी है, जियो, तो एक तरह से जियो लिस्बन या लिस्बन जिंदाबाद दोनों मतलब हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिस्बोआ वीवा उसका नाम है। ठीक है, तो अब इसको भी आपको करना है कि ये कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है, आप लोग इस पे काम कीजिएगा। एक और जो है टेक्स्ट है, ये रिवीजन के लिए है, जैसे o senhor Saraiva no banco para levantar dinheiro, de repente aparecer um ladrão, aproximar-se do balcão e pedir todo o dinheiro ao caixa. O empregado, muito assustado, não ter coragem para desistir nem para pedir ajuda e dar tudo ao ladrão. Os outros clientes ficar paralisados de terror. O ladrão sair e eles não fazer nada. Finalmente, alguém chamar a polícia. Quando esta chegar, começa a interrogar toda a gente. O que é que o senhor saber? O senhor acha que o ladrão está armado? Os clientes não saber nada, estar tão assustados que não poder responder às perguntas da polícia। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ब्स दिए हुए हैं, आप इस पूरे टेक्स्ट को 2 बार 3 बार पढ़ें और उसके आधार पे आप जो है सही कंजुगेशन भरें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि पहले बार में ही भरना शुरू कर देना है। अगर आपने ये एक्सरसाइज किसी वजह से इस किताब को पढ़ रखा है तो अलग बात है, नहीं तो इस पूरे टेक्स्ट को 1 बार 2 बार पढ़ें और उसके बाद कहाँ पे कौन से कंजुगेशन की बात हो रही है उसको भरें। ठीक है, और इसको भी आप जो है टाइप करें या लिखें, और जो लिंक है आपके पास उसके ज़रिए आप जो है मुझे इसको भेज सकते हैं। ठीक है,
तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप अपने सवाल रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम देखते हैं कि पास्ट में है ना, इसके ऊपर भी हमने पिछले क्लास में काफ़ी काम किया था, और जो वीडियो भी पिछले क्लास का है वो भी इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है ना। तो अगेन जैसे प्रेजेंट इंडिकेटिव में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसमें हमारे पास जो है कि AR वाले, ER वाले और IR वाले 3 परिवार वाले वर्ब्स हैं। हमें क्या करना है, AR हटाना है, ER हटाना है, IR हटाना है। ठीक है, और जो बचेगा वो सब में बटेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए सब में है, सब में है, सब में है। उसके साथ में अगर AR वाले परिवार के वर्ब्स हैं तो उसके साथ में हम फर्स्ट पर्सन के लिए क्या सफिक्स लगाएंगे, ए। सेकेंड पर्सन इनफॉर्मल के लिए, तू के लिए क्या लगाएंगे, आश्त। सेकेंड पर्सन फॉर्मल के लिए, वोसे के लिए, वोसे कई बार वोसे की जगह जो है कि आप सीनियर है ना, तो सीनियर सीनियोरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर मैडम है ना। तो त्रबल्यो और एला त्रबल्यो है ना। तो हमेशा चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आप पाएंगे कि हमेशा इनका कंजुगेशन एक जैसा है, वोसे एला और वोसेस एलएस का। ठीक है, अब इसमें अंतर कैसे करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से आप जो है इसको सीखते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ अगर मैं त्रबल्यो आपको दे दूं तो आप सिर्फ इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये आपकी बात कर रहा है या वह की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नौश, नौश त्रबल्यामुस, तो आ के ऊपर एक्सेंट है। ठीक है, बाकियों में जैसे ए आर और आई आर वाले जो है इनके कंजुगेशन काफ़ी कुछ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से मिलते जुलते हैं। बस यहाँ पे कोशिश करना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुमेमुश बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देंगे ए के ऊपर, कुमेमुश। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन लिखने के लेवल पे कोई अंतर नहीं है। वोसेश त्रबल्या आ रहा हूँ। ठीक है, और एलएस एलएस एक बार फिर से वही सफिक्स आ रहा हूँ, तो त्रबल्या रहा हूँ। ठीक है, कुमेर AR और IR वाले पे क्या होगा, यहाँ पे ए ही नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ER हटा देंगे। मान लीजिए जैसे कुमेर वर्ब है, ER हटा दिया, को जो है सब में जाएगा, सब में बटेगा। उसके साथ में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या लगाएंगे, आई, कुमी। सेकेंड पर्सन इनफॉर्मल, तू में क्या लग जाएगा, एश्त। ठीक है, यहाँ पे AR पे खत्म हो रहा तो आश्त, ER पे खत्म हो रहा तो एश्त, और IR पे खत्म हो रहा तो इश्त। ठीक है, कुमेश्त प्रतिष्ठ, तुमने खाया या तुम निकले, तुमने तोड़ा। ठीक है, कुमेव। ठीक है, अब अगेन वसे एल एला एक जैसा, कुमेव खाया, तो हो सकता है आपने खाया या उसने खाया। ठीक है, सिर्फ कुमेव से हमें नहीं पता चलेगा यहाँ, तो इसके बाद हमें कुछ जानकारी चाहिए या कुछ पहले हमें जानकारी चाहिए होगी। ठीक है, प्रत्यु, ठीक है, तोड़ा या निकला, प्रत्यु तोड़ा या निकला। ठीक है, कुमेमुश। ठीक है, यहाँ पे देखिए आमुश लगाया था, यहाँ ER एंडिंग है तो एमुश, और IR एंडिंग होगा तो इमुश। IR एंडिंग है तो इसमें यू लगाया हमने, और ER एंडिंग है तो एउ लगाया हमने। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे काफी, बस AR वाले में हम आउ नहीं लगाते, ओ लगाते हैं, ओ एउ ईउ। ठीक है, एउ ईउ, एमुश ईमुश। अब यहाँ पे ए रहा हूँ। ठीक है, AR पे खत्म हो रहा तो ए रहा हूँ, IR पे खत्म हो रहा तो ई रहा हूँ, और AR पे खत्म हो रहा तो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, ए रहा हूँ, ई रहा हूँ। तो ये सफिक्स हैं, ये आपको वर्ब का जो रूट पार्ट है उसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, हिंदी में भी हम कंजुगेशन करने के लिए जैसे पढ़ना है, ना को हमने हटा दिया, उसके साथ में ता ते ती लगा सकते हैं। उसके बाद एक्सुलेटिव वर्ब पास्ट में है तो आ ए ई है ना, तो ये है। उसी तरह से पुर्तगाली में यहाँ पे कुछ ज़्यादा सफिक्सेस हैं, लेकिन ये है कि लगभग हर एक नंबर और पर्सन के साथ में एक कंजुगेशन है। त्रबल्या रहा हूँ, कुमे रहा हूँ, प्रति रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए जो है कि आप इन वर्ब्स को इन वर्ब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से, एक तरह से इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, इम्पेरेटिव के लिए, और अभी पास्ट के लिए, बाद में हम और दूसरी चीज़ें भी सीखेंगे, दूसरे ग्रामर रूल्स भी सीखेंगे, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन सभी वर्ब्स में हमेशा जो है 2-4 इससे ले लें, 2-4 इससे ले लें, 2-4 इससे ले लें, और कंजुगेट करते रहें। ठीक है, और फिर आप उसको लिंक के ज़रिए मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये सब आपका होमवर्क है। ये है, अब यहाँ पे और एग्जांपल जैसे फलार के साथ, तो फलार ER पे खत्म हो रहा है, फलई, फलास्ट, फलो, फलो, फलामुश, फलाराऊ, फलाराऊ। ठीक है, इसको फलराऊ नहीं पढ़ना, फलाराऊ। तो जो जोर है वो आ रहा हूँ, पहले वाले आ पे है, आ रहा हूँ। आपको मालूम है कि ये ए से जो यहाँ तक जो सारा सफिक्स है,
तो जोर जो है पहले वाले आ पे है, आ रहा हूँ, इस वाले पे नहीं। फाल रहा हूँ नहीं होगा और आखिरी वाले आ पे भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाद में हम जाके देखेंगे कि फ्यूचर का जो कंजुगेशन होगा फलराऊं, वे लोग बात करेंगे, दे विल स्पीक, है ना, वो फलराऊं, उसमें आखिरी वाले आ पे जोर है, ठीक है। तो दोनों में अंतर करने का तरीका यही है कि यहाँ पे जो है आ रहा हूं पे एक जोर है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, फला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे जोर दे दिया तो वो फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है, फलराऊं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बेबेर में बेबी, बेबेस्ट, बेबेव, बेबेव, बेबेमुश, बेबेराऊं, बेबेराऊं, ठीक है। उसके बाद अबरी, अबरीश, अबरियू, अबरियू, अबरीमुश, अबरीराऊं, अबरीराऊं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाले में चाहे वो सेकंड पर्सन फॉर्मल प्लूरल हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, वहाँ पे क्या लगेगा, ए आर वाले में आ रहा हूँ, ई आर वालों में ए रहा हूँ और आई आर वालों में ई रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे भी ए आर वालों में आमुश, लेकिन ए के ऊपर एक्सेंट होगा, ई आर वालों में एमुश और आई आर वाले में ईमुश, ठीक है। यहाँ पे भी अंतर है, बस यहाँ पे क्या है कि ए आर वाले में ओ ऊ का कंजुगेशन, ओ ऊ सफिक्स है, जबकि ई आर और आई आर वाले में ए यू और यू, ठीक है। यहाँ पे भी ईस्ट में भी ईस्ट, एस्ट, आस्ट, ठीक है। और यहाँ फलई है ना, ए आर वाले में ए लगता है, दो दो सफिक्स हैं ए, लेकिन यहाँ पे और मतलब ए आर वाले परिवार में और आई आर वाले परिवार में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एऊ में सिर्फ एक ही सफिक्स है, एक ही लेटर है, वो है ई, बेबी, अबरी, ठीक है। तो ये इसका आपको जो है, पिछली क्लास में हमने इस पे भी बात की थी, इस पे भी काम किया था, है ना। तो कि जो है, और ये बहुत इस्तेमाल होता है पास्ट में, ठीक है। तो जा और आइंदा नाउ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो है होमवर्क था, तो इस पे हम, ठीक है। तो एक जो चीज़ें हैं जा और उसका आइंदा, आइंदा, ठीक है, या कई बार इससे जुड़ा हुआ है आइंदा नाउ, ठीक है। तो जा उसका उल्टा होगा आइंदा नाउ, ठीक है। जा आइंदा नाउ, ठीक है। तो जा पहले से ही ऑलरेडी है ना, आइंदा नाउ अभी नहीं, ठीक है, और आइंदा, ठीक है। तो जा फोर्स्ट वेर उ ताजमहल, ठीक है। तो आप किसी से कोई आपका दोस्त है या कोई आपका आपसे छोटा है तो उसको, उसके लिए आप टू फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जा फोर्स्ट वेर उ ताजमहल, हैव यू बीन टू सी द ताजमहल, ठीक है। अगर आप गए हैं तो जा, ठीक है, जा फुई, ठीक है, जा फुई। अगर आप नहीं नहीं गए हैं तो आइंदा नाउ फुई, ठीक है। mas dia, dia, ठीक है, dia वो visitar, visitar, ठीक है। तो अगर आप, पहले तो है कि जा फुई, अगर आप गए हैं तो पॉजिटिव है तो जा, है ना। आइंदा नौ फुई, अभी तक नहीं गया, अगर आप यही खत्म करना चाहते हो तो यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है थोड़ी और जानकारी देना चाहते हैं कि हाँ एक दिन जाऊंगा, एक दिन पहुंचूंगा, तो मैं सुन दिया वो विजिटार, बट वन डे आई विल विजिट, ठीक है। तो ये है जा pagaste o salário ao João, ठीक है, जा pagaste o salário ao João, ठीक है। तो जॉन को आपने जो है सैलरी दे दी है ना, या ठीक है, तो जा, ठीक है। अगर आप और अच्छा और जोर देना चाहते हैं तो जा पगई, ठीक है। अगर आप, कई बार हमारी जो आदत होती है कि सी जा पगई, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पे किया है तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ आइंदा नाउ, नाउ पगई मस, ठीक है, पगई मस वो पगार अमन्य, ठीक है। अभी अभी नहीं, अभी तक नहीं दिए, लेकिन मैं कल देने वाला हूँ, या कल मैं सैलरी देने वाला हूँ, वो पगार सलारियो अमन्य। यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे उस सलारियो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है ना। तो कई बार ऐसा हम हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और पुर्तगाली में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आइंदा जा और आइंदा नाउ, ठीक है।
कई बार इसको कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा पास्ट में ही इस्तेमाल करेंगे, आप प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जा estás na universidad, ठीक है। जा estás na universidad, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हैं तो जा, अगर नहीं है तो ainda não estou a caminho, ठीक है। तो मान लीजिए जा, ठीक है, जा आ 20 minutos, ठीक है। आई एम ऑलरेडी हेयर फॉर लाइक 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट हो गए मुझे यहाँ पहुँचे। लेकिन अगर नहीं है, नहीं पहुँचे हैं, तो नाउ ainda não estou a caminho da universidade, ठीक है। आई एम ऑन द वे टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। estou a caminho da universidade, ठीक है। तो estou a caminho, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो आप जा और ainda não, और ये दोनों बहुत इस्तेमाल होते हैं पुर्तगाली में, ठीक है। तो इसका आप जो है ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रिकॉर्डिंग पे डालना भूल गया था। तो यहाँ पे जो जी ए आर पे जो वर्ब्स खत्म हो रहे हैं और जो सी ए आर पे वर्ब्स खत्म हो रहे हैं, उनका कंजुगेशन थोड़ा सा अलग होगा। तो जी ए आर वाले जो है वहाँ पे हम जो है पी ए जी और ए आई, पजई बोलने या लिखने के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, पगई। तो पगई अल्मोसो, आई पेड द डिनर, सॉरी आई पेड द लंच, पगाश तु जनतार, ठीक है। तो यहाँ पगार में कोई दिक्कत नहीं है, पगार बाकी और कहीं दिक्कत नहीं है। बस फर्स्ट पर्सन में आपको ख्याल रखना है, फर्स्ट पर्सन में पजई नहीं हमें लिखना है ना कंजुगेट करना है, वो क्या होगा, पगई। बाकी सारे जगह पे जो रेगुलर ए आर एंडिंग वर्ब्स हैं उस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो पगाश तु jantar, डिड यू पे द डिनर, pagou a mensalidade, did you pay the monthly, pagou para quê, why did you pay, for what you paid, pagamos a propina, we paid the fee, हमने जो है कि फी पे कर दी, है ना। pagaram o bilhete, did you pay the ticket, आप लोगों ने टिकट के पैसे दिए, है ना, या टिकट खरीदे एक तरह से। pagaram nada, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ नहीं पे किया, ठीक है, pagaram nada। तो कार में भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमने पहले देखा है कि टी ओ सी हमारा रूट पार्ट है, उसके साथ में ए ई लगा देते हैं, लेकिन सी और ई का कंजुगेशन जो है, कॉम्बिनेशन जो है स बन जाता है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, तो सही। तो उससे बचने के लिए हमने क्या इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यू यू ई और उसके बाद में आई, तो कई। तो कई कंपेनिया, कंपेनिया क्या है, डोरबेल। सो आई रैंग द डोरबेल, मैंने घंटी बजाई। तो काश, और बाकी यहाँ से फिर देखिए सब ये रेगुलर हैं, जो कोई भी ए आर एंडिंग वर्ब है उस तरह से। तो काश तना कुमीदा देर, तुमने उसका खाना छुआ, डिड यू टच हिज फूड, तो को नादा, ही डिडंट टच एनीथिंग, है ना, और ही डिडंट टच ऑन एनीथिंग। tocou as canções de Daler, तो ही प्लेड द सॉन्ग्स ऑफ दलेर, ना। तो यहाँ दलेर का डी कैपिटल में होना चाहिए, सॉरी। तो कामुस अ गिटारा, है ना, तो हमने क्या बजाया, वी प्लेड द गिटार। तो काराओके, ठीक है, व्हाट डिड यू प्ले, आप लोगों ने क्या बजाया। तो कारों पर कहीं, किसके लिए बजाया, फॉर हुम डिड यू प्ले, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, खासकर जो जी ए आर और सी ए आर जो वर्ब्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो